हेलो एवरीवन, वेलकम इन एजुकेटर विंग्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आप सभी की जो है प्रिपरेशन ज्योग्राफी उत्तराखंड लेक्चर एग्ज़ाम के लिए ज्योग्राफी सब्जेक्ट जो है तो बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, हम लोग यहाँ पर आज डिस्कस करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 1, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जो भी ज्योग्राफी सब्जेक्ट हैं, जिन्हीं भी बच्चों का तो आप लोग चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इट विल बी मच हेल्पफुल फॉर यू। बहुत ही हेल्प होगी आप लोगों को इससे। तो प्रैक्टिस सेट्स जो हैं आप लोगों को मैं प्रोवाइड करवा रही हूँ। बिल्कुल मत छोड़िए, बिल्कुल भी मत छोड़िए। 2-3 बार देखिए वीडियो को, जब तक क्वेश्चंस आप लोगों को अच्छे से समझ में ना आ जाए, ठीक से आप लोगों को एक्सप्लेनेशन समझ में ना आ जाए, तब तक देखिए। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हमारा आज की इस वीडियो में हमारे 20 क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जल्दी से स्टार्ट करते हैं तो बिना टाइम वेस्ट किए। 1995 में विश्व व्यापार संगठन द्वारा प्रस्तापित कर दिया गया। क्या प्रस्तापित किया गया, यानी कि किसकी स्थापना की गई? 1995 में, 1995 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, ठीक है, WTO के द्वारा। तो गेट GATT, ओके। बी है ट्रेड एसोसिएशन, सी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन, और डी है ट्रिम्स, TRIMS। तो 1995 में विश्व व्यापार संगठन के द्वारा किसकी स्थापना की गई? किसकी स्थापना की गई? तो गेट की स्थापना की गई, ठीक है। सीमा शुल्क और व्यापार पर समझौता विद्यमान विश्व में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और का दिशा निर्देशन करने वाले सर्वाधिक व्यापार समझौता है, ठीक है। चलिए तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाता है गेट, GATT राइट आंसर हो जाता है हमारा। इसको हम मार्क कर देते हैं आप लोगों के लिए, जिससे आपको हेल्प मिल जाएगी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। कौन सा भूमि बंद लैंड लॉक्ड देश नहीं है? ऑप्शन ए है इथोपिया, बी जाम्बिया, सी सूडान, और डी युगांडा। भूमि बंद यानी कि कौन सा ऐसा क्षेत्र है, कौन सा ऐसा जो इसमें से शहर का नाम है, तो वो जिसके चारों तरफ भूमि नहीं है, भूमि बंद नहीं है, ठीक है। तो क्या आंसर होना चाहिए हमारा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। ओके, जो कि भूमि बंद नहीं है। बाकी जो 3 बचे हैं, इथोपिया, जाम्बिया, युगांडा, जो हैं ये ऐसे देश हैं जिनके चारों तरफ भूमि है, लैंड एरिया है, ठीक है। अब इथोपिया की राजधानी है वो मैं आपको बता देती हूँ। आई एम सॉरी। इथोपिया की जो राजधानी है अदीस अबाब, ठीक है, अदीस अबाब। जाम्बिया की राजधानी क्या है? लुसाका। सूडान की राजधानी है खार्तुम। एंड जो युगांडा है, युगांडा की राजधानी है कंपाला। ओके, ये देश हैं कुछ, इनकी राजधानी मैंने आप लोगों को बता दी है। बेसिक सी जो नॉलेज है वो हमें होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थलबद्ध राज्य नहीं है? स्थलबद्ध राज्य नहीं है। ऑप्शन ए लाटविया, बी बोल्विया, सी चाड, और डी मैसेडोनिया। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर हो जाता है स्थलबद्ध एरिया नहीं है, यानी कि लाटविया हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये जो लाटविया है यूरोप महाद्वीप का ही एक देश है, यूरोप का ही एक देश है। इसकी राजधानी है हमारी रीगा। ऑप्शन यहाँ पर हमारा आंसर है ऑप्शन ए। ओके, इसकी राजधानी क्या है? रीगा। क्या राजधानी है? रीगा। तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा अगर आप लोगों को नहीं पता है। तो लाटविया की राजधानी है रीगा, जो कि यूरोप का ही एक देश है, ठीक है। अब ये देश जो है बाल्टिक सागर का तटीय देश है, ठीक है, बाल्टिक सागर का तटीय देश है। ओके, चलिए, लेकिन जो ऑप्शनल है हमारे बोल्विया, चाड, मैसेडोनिया जो है, ये हम इनके चारों ओर ना स्थल से घिरा हुआ है। ये किससे घिरे हुए हैं? स्थल से घिरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। ड्यूरेंट रेखा किन 2 देशों की सीमा है? ड्यूरेंट रेखा जो किन 2 देशों की सीमा है? ऑप्शन ए भारत और पाकिस्तान, बी पाकिस्तान और अफगानिस्तान, सी नेपाल और भारत, और डी है नेपाल और चाइना। देखो, तो आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ठीक है। जो ड्यूरेंट रेखा है पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा रेखा है, ठीक है। 1947 में यह जो रेखा है भारत और अफगानिस्तान के बीच विभाजन रेखा थी। ओके, 1947 में।
भारत पाकिस्तान के विभाजन के उपरांत जो ये रेखा है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच स्थित है अब। ओके, चलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का चीन के पश्चात द्वितीय स्थान है। विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का जो है चीन के बाद में दूसरा स्थान है। तृतीय स्थान पर कौन है? क्वेश्चन ये है, अच्छा क्वेश्चन है। यानी कि फर्स्ट पोजीशन पर कौन है? चाइना है, और इंडिया जो है सेकंड पोजीशन पर है। तो थर्ड पोजीशन पर कौन है? ठीक है, पॉपुलेशन में। ऑप्शन ए रूस, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी ब्राज़ील और डी कनाडा। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर होगा यूएसए। ठीक है, यूएसए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तीसरा नंबर पर कौन आता है जनसंख्या की दृष्टि से? तीसरे स्थान पर है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी। ओके, चलिए अब देखिए चाइना की कुल जनसंख्या 127.76 करोड़ है। ठीक है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार बता रही हूँ मैं 121.5 करोड़, एंड अमेरिका जो है 27.8 करोड़ की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। 6th क्वेश्चन, दक्षिण एशिया के निम्नलिखित देश में से किस एक में अधिकतम नगरीय स्तर है? नगरीकरण स्तर है। ऑप्शन ए श्रीलंका, बी बांग्लादेश, सी पाकिस्तान और डी नेपाल। अधिकतम नगरीकरण स्तर है तो पाकिस्तान यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिण एशिया में सबसे अधिक नगरीकरण पाकिस्तान का है। ठीक है, इसका नगरीकरण 34.7% है। 34.7% है। ओके, इसी क्रम में आगे आता है फिर बांग्लादेश आता है जिसका है 25.2%। नेपाल है, फिर नेपाल का 15.8% आता है, एंड श्रीलंका ऑप्शन है 15.3%। तो आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। बहरीन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? ऑप्शन ए फारस की खाड़ी में एक स्वतंत्र देश है, बी पेट्रोलियम समृद्ध देश है, सी मोती उत्पादक देश है, या फिर डी कतर के लिए बंदरगाह का कार्य करता है। तो आंसर हमारे यहाँ पर होगा ऑप्शन डी। कौन से स्टेटमेंट सही नहीं है बहरीन के बारे में? कतर के लिए बंदरगाह का कार्य करता है, ये स्टेटमेंट जो है ये गलत है। देखो, बहरीन फारस की खाड़ी का एक स्वतंत्र देश है, ओके, जो कि खनिज तेल के लिए समृद्ध है, ये भी स्टेटमेंट हमारा सही है। स्वतंत्र देश है, पेट्रोलियम समृद्ध देश है, ठीक है। इनकी गिनती मोती उत्पादक देशों में भी होती है, ठीक है। यानी कि तीनों ए बी सी ये तीनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन जो कतर के लिए बंदरगाह का कार्य करता है ये स्टेटमेंट हमारा यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। माया सभ्यता का विकास हुआ था। ऑप्शन ए इंडियन अमेरिका में, बी मध्य अमेरिका में, सी नील नदी की घाटी में और डी गंगा नदी की घाटी में। तो माया सभ्यता का जो विकास हुआ था वो हुआ था मध्य अमेरिका में हुआ था, ठीक है। मध्य अमेरिका में माया सभ्यता का विकास हुआ था, जबकि सिंधु नदी घाटी में सिंधु सभ्यता का विकास हुआ था, ठीक है। ओके, तो नील नदी घाटी में मिश्र सभ्यता का उदय हुआ था। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दिया है। नील नदी घाटी में किसका हुआ था? मिश्र सभ्यता का। और माया सभ्यता का मध्य अमेरिका। ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन का 8th क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। 9th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ऑस्ट्रेलिया के किस भाग में अधिक वर्षा होती है? ऑप्शन ए न्यू साउथ वेल्स, बी तस्मानिया, सी दक्षिण ऑस्ट्रेलिया और डी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया के किस भाग में सबसे अधिक वर्षा होती है, ये क्वेश्चन है हमारा। ऑप्शन बी हमारे यहाँ पर राइट आंसर होगा तस्मानिया, ठीक है। तस्मानिया में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का तस्मानिया नाम का भूभाग जो है अधिक वर्षा होती है वहाँ पर, क्योंकि तस्मानिया एक पर्वतीय आर्द्र जलवायु का क्षेत्र है। जैसे कि हमारे इंडिया में है मासिनराम और चेरापूंजी, ये जो जगह हैं इंडिया में पर्वतीय क्षेत्र से घिरे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्लाउड जो है ब्लॉक हो जाता है और यहाँ पर जम के बारिश करता है। तो तस्मानिया में वर्षा के साथ साथ तापमान जो साथ साथ हिमपात भी होता है, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन एक देश हॉर्न ऑफ अफ्रीका में स्थित है? ऑप्शन ए है तंजानिया, बी इथियोपिया, सी इजिप्ट एंड डी सूडान। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ठीक है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो है किस में स्थित है? इथियोपिया में स्थित है। ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ओके,
तो इथोपिया देश हॉर्न ऑफ अफ्रीका में स्थित है। अफ्रीका महाद्वीप में 54 देश हैं। वर्तमान में दक्षिण सूडान से कटकर नए देश के रूप में स्थापित हुआ, जिसे हाल ही में यूएनओ ने 193 में सदस्य के रूप में मान्यता दी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। एक्चुअली मेरी बेटी आ गई है तो वो थोड़ा सा डिस्टर्ब है ना, डिस्टर्ब कर रही है अभी। मैं इसको बोल रही हूँ मेरे पास आकर के बैठ जाए थोड़ा सा। आओ, कम यहाँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग हैं। अब पारिस्थितिकी तंत्र के 2 संघटक होते हैं जो हैं, ऑप्शन ए पशु एवं पादप, बी वृक्ष तथा खरपतवार, सी मेंढक और मानव, और डी है अजीव तथा जीव। तो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन डी। आवाज आ रही है या नहीं आ रही? एक मिनट चल रहा है। मम्मा ये क्या बना रहा है? मम्मा बता तो दो ये क्या बना रहा है? प्लीज। ओके, तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी। हम इसको मार्क कर लेते हैं। ओके, अजीव तथा जीव। देखो, सामान्यतः पारिस्थितिकी तंत्र की रचना 2 मुख्य संगठनों से होती है। आपको सबको पता है 2 संगठक होते हैं, जैविक संगठक और अजैविक संगठक होते हैं। कुछ विद्वान जो है ऊर्जा को, जो कि पारिस्थितिकी तंत्र के संचालन के लिए महत्वपूर्ण होती है, पारिस्थितिकी तंत्र का अलग संगठक मानते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अब 12th क्वेश्चन हमारा है। ओके, 12th क्वेश्चन इज हियर। पारिस्थितिकीय व्यवस्था में जीव का विशिष्ट स्थान क्या कहलाता है? पारिस्थितिकीय व्यवस्था में जीव का विशिष्ट स्थान क्या कहलाता है? ऑप्शन ए गर्तस्थ या फिर नीचे इसको बोलते हैं, बी स्वपोषी, सी पोषणज स्तर यानी कि ट्रैफिक लेवल सॉरी, या फिर डी खाद्य पिरामिड। जैसे कि मैंने आपको बताया मुझे जुकाम हो चुका है, सॉरी फॉर दिस। तो पारिस्थितिकी व्यवस्था में जीव का विशिष्ट स्थान क्या कहलाता है? तो गर्तस्थ कहलाता है। ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन ए गर्तस्थ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पूर्व लेख का संबंध है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध है, ऑप्शन ए वैश्विक उष्मीकरण से, बी ओजोन निशोषण से, सी वायु प्रदूषण से, या फिर डी जल प्रदूषण से। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का जो है संबंध हमारा है ओजोन निशोषण से। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का जो संबंध है ओजोन निशोषण से है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्देशन में जब ओजोन छिद्र से उत्पन्न चिंता निवारण के लिए इसको ये समझौता तैयार किया गया। ठीक है, 16 सितंबर 1987, 16 ऑफ सितंबर 1987 में मॉन्ट्रियल जो समझौता था वो हुआ। ओजोन संरक्षण की दिशा में यह पहला व्यापक प्रयास था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का महत्वपूर्ण तत्व है? ऑप्शन ए ऊर्जा प्रवाह, बी पारिस्थितिकी अनुक्रम, सी खाद्य श्रृंखला, और डी खाद्य जाल। तो पारिस्थितिकी तंत्र का महत्वपूर्ण तत्व है कौन सा इनमें से? तो आंसर हमारा होगा ऑप्शन सी खाद्य श्रृंखला। ओके, ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। निम्नांकित किस अवधारणा में निर्णय प्रक्रिया में पर्यावरणीय, सामाजिक तथा आर्थिक कारकों के महत्व को दर्शाने वाले ट्रिपल बॉटम लाइन TBL शब्द परिभाषित किया गया है? ऑप्शन ए है समावेशित, बी संवहनीयता, सी बहुकेंद्रिता, और डी एकल केंद्रित। तो हमारा राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन बी संवहनीयता। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। पॉलीक्लाइमैक्स की संकल्पना को किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन ए क्लेमेंट, बी टास्ले, सी विटाकर,
एंड डी हैकल। तो पॉलीक्लाइमैक्स की संकल्पना 1935 में टांसले ने प्रतिपादित की। ठीक है, किसने ये प्रतिपादित की? टांसले ने। ठीक है, कब की? ये इसका आंसर है हमारा 1935। कब की? 19, तो ये हमें पता होना चाहिए, 1935 में प्रतिपादित की गई पॉलीक्लाइमैक्स, टांसले ने प्रतिपादित की। ओके, चलिए, पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग किया इन्होंने। ठीक है, टांसले ने ही 1935 में पारिस्थितिक तंत्र का जो शब्द का है वो यूज़ किया। ये चीज़ भी मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, कभी भी पूछा जा सकता है कि पारिस्थितिक तंत्र का शब्द का प्रयोग किसने किया, तो A.G. टांसले सेम ही है, जिन्होंने पॉलीक्लाइमैक्स की संकल्पना भी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव मंडल में पुनः चक्रित नहीं होता? ऑप्शन ए है ऊर्जा, बी नाइट्रोजन, सी कार्बन एंड डी जल। तो पुनः चक्रित नहीं होता है, दोबारा से उस चक्र में उसका नाम नहीं आता है, यानी कि ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऊर्जा। ओके, पारिस्थितिकी तंत्र में या जैव मंडल में ऊर्जा पुनः चक्रित नहीं होता है। ठीक है, जैव मंडल में ऊर्जा का प्रधान सोर्स कौन सा है? सन होता है। ठीक है, यानी कि हमारा जो जैव मंडल है उसमें एनर्जी कहाँ से आ रही है, ऊर्जा कहाँ से आ रही है? सोर्स कौन है? तो सन है ना उसका सोर्स। तो ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा 18 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस प्राणी जात समूह में स्थानिक प्रजाति का सर्वाधिक प्रतिशत है? ऑप्शन ए है उभयचर, बी पक्षी, सी कीट और डी सरीसृप। तो राइट आंसर हमारा है किस प्राणी जात समूह में स्थानिक प्रजाति का सर्वाधिक प्रतिशत है? तो उभयचर। ठीक है, उभयचर इज राइट आंसर। उभयचर प्राणी जात समूह में स्थानिक प्रजाति का सर्वाधिक प्रतिशत होता है। ये जल और स्थल दोनों में रहते हैं। ठीक है, उभयचर यानी कि जल और स्थल, यानी कि पानी में भी रह सकते हैं और हमारे जो लैंड एरिया है उसमें भी रह सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। कार्बनिक पदार्थ की उपलब्धता के आधार पर विषमपोषी जंतुओं को निम्न में से किन 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है? ऑप्शन ए स्वपोषक सूक्ष्मजीव, मृतोपजीवी। ठीक है, ऑप्शन बी है जोफिट होलोजोइक परजीवी, सी है परजीवी मृतोपजीवी जो कि सप्रोफिट्स कहते हैं और जोफिट, डी है मृतोपजीवी सप्रोफिट्स भी इसको बोलते हैं और परजीवी और होलोजोइक। तो राइट आंसर हमारा इसका हो जाता है कार्बनिक पदार्थों की उपलब्धता के आधार पर विषमपोषी जो जंतु होते हैं किन 3 श्रेणियों को वर्गीकृत करते हैं? तो जो है मृतोपजीवी, परजीवी और होलोजोइक में इसको डिवाइड किया जाता है। ऑप्शन हमारा डी यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा इसका आज का। ओके, पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता को ध्यान में रखते हुए निवल प्राथमिक उत्पादन जो एनपीपी होता है, एनपीपी डैश होता है। ऑप्शन ए है सकल प्राथमिक उत्पादक, जीपीपी उत्पादित कुल ऊर्जा होता है, बी है सकल प्राथमिक उत्पादन जीपीपी प्लस उत्पादित कुल ऊर्जा होता है, या फिर सी है सकल प्राथमिक उत्पादन जीपीपी श्वसन के माध्यम से नष्ट हुई ऊर्जा, या फिर डी उत्पादित कुल ऊर्जा श्वसन के माध्यम से नष्ट हुई ऊर्जा। देखो इसमें ऑप्शन मेंशन नहीं है बट इसका ऑप्शन राइट आंसर है ऑप्शन सी, है ना। पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता को ध्यान में रखते हुए निवल प्राथमिक उत्पादन जो होता है एनपीपी जो होता है ना, सकल प्राथमिक उत्पादन यानी कि जीपीपी माइनस श्वसन के माध्यम से नष्ट हुई ऊर्जा। ठीक है, यानी कि एनपीपी इक्वल टू है ना जीपीपी माइनस श्वसन के माध्यम से नष्ट हुई ऊर्जा, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र बहुत डीप उसको पढ़ना पड़ता है भाई। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारे आज के लिए इतना ही। ठीक है, आप आई होप आप लोगों को प्रैक्टिस सेट 1 में जो 20 क्वेश्चन है स्टार्टिंग के वो आप लोगों को समझ में आए होंगे। तो आज के लिए इतना ही हमारा है। नेक्स्ट जो 20 क्वेश्चन है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी। आई होप इट विल बी मच हेल्पफुल फॉर यू। और प्लीज़ 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 पूरा वीडियो ज़रूर देखा करो। ठीक है, जो कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के प्रैक्टिस सेट के हैं। तो जो भी न्यू व्यूवर्स हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड होगा। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।